सर करेंगे। तो वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। राजेश जी एंड चिराग जी महर। जीकेपीएल सीजन 6 का 2026 का आज के दिन का ये तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये दूसरा मैच है। और पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे शिवम पटेल। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 15 रन 3 विकेट, ये लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं शिवम पटेल। ये ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं तेजस भाई वी1 किंग्स वलवाड़ा के लिए। और मेडन ओवर फेंकने वाले अकलौते गेंदबाज भी है वो। निर्मल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। गुजरात और गुजरात के बाहर बहुत बड़े दौरे किए गए हैं निर्मल पटेल की ओर से। वीपीएल में वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं अतुल उल्लास जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर छरवाड़ा किंग की ओर से खेलते हुए। ये ओवर लो ओवर फुल टॉस, ये 4-6 की गेंद चूके बहुत जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे थे बल्लेबाज। गेंद गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप के फील्डर की और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 1 रन टीम समर्स 11 का। 10 अंक और थ्रूपाल ये दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है सीधी सी पर कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। खूबसूरत गेंद की लाइन को देखा, बल्ले को मेरिट के साथ स्ट्रोक को खेला गया डीप कवर की ओर 4 रन। स्कोर जा पहुंचा है 5। फील्ड में एक परिवर्तन और किया जा रहा है निर्मल पटेल की ओर से। बल्लेबाज थ्रूपल के लिए एक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर इन द 30 यार्ड सर्कल, शॉट मिड विकेट, cow corner and shot long on in the 30-yard circle. Such a very interesting finishing set. I mean, power play over. स्क्वायर करिए पीछे का जा करिए। इस बार बैकफुट की बर्फी से वही स्क्वायर कट या लेट कर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। ये गेंद गई विकेट कीपर की ओर, क्योंकि आपका पैर का चलना बहुत ही जरूरी है टेनिस बॉल क्रिकेट में। फुट मूवमेंट वही लगातार करना चाह रहे हैं निर्मल पटेल। हल्का से स्टीयर जरूर किया, गेंद गई फ्लाइंग स्लिप के फील्डर की ओर। तब तक 1 रन पूरा का अच्छा आपसी तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम समर्थ 11 का 6 रन। पारी का ये पहला ओवर चल रहा है। टूर्नामेंट की अनबीटन टीमों में अगर बात छेड़ी जाए तो गोवारा टाइगर्स 11 ने पिछले 3 मुकाबले में कोई भी मैच हारा नहीं है। राइट अब राउंडी विकेट अब गेंदबाजी की जा रही है निर्मल पटेल की ओर से। ये इस बार अपराइट सीम के साथ ये एंगलिंग हुआ है वहां पे, क्योंकि यहाँ दाहिने हाथ के गेंदबाज और दाहिने हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी ये एंगल मिलता है। और क्रीज के कोने से गेंदबाजी की जा रही है, कभी क्रीज के कोने से, कभी स्टंप के नजदीक से, कभी एकदम सीधी गेंद है। ये वैरायटी से गेंदबाजों के पास हाँ ये जरूरी रहता है। ये फिर से रॉन्ग वन हुई, ये रॉन्ग वन थी। आगे चले गए थे फील्डर, डायरेक्ट हिट, पहुंच गए सुरक्षित। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाजी का मिश्रण थोड़ी हताशा की जा रही है निर्मल की ओर से। निर्मल भाई ये कैच कैच वैसे वास्तव में था नहीं वहां पे, शॉर्ट गली के फील्डर के लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है समर्थ 11 का 6 रन। विकेट कोई भी खोया नहीं है समर्थ 11 ने। और दूसरी अच्छी गेंदबाजी कप्तान निर्मल पटेल की ओर से। तुलसी पटेल और वहां बल्लेबाजों के बीच की अनबीटन साझेदारी। तुलसी पटेल अभी झारखंड या गजियाबाद से खेलकर भी आए हैं। समाज के बहुत ही अव्वल दर्जे के ऑलराउंडर। दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है निर्मल की ओर से। ये बहुत ही डेंजर एंड है बल्लेबाजों के लिए। यहाँ ताकत चाहिए, या तो गैप में स्ट्रोक चाहिए या पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, वो ऐसा एंड है। और ये सेफ एंड भी माना जाता है गेंदबाजों के लिए। साझेदारी बहुत जरूरी हो चुका है कि कितनी साझेदारी कितने रन की होती है।
ये अंदर आई थी गेंद और इस बार गेंद फील्डर गेंद की ओर गए और ये कैच, ये थर्ड एंड में कैच लिया जा रहा है। ये बहुत लंबी बाउंड्री में कई बार भेजा हुई, ये बहुत डेंजर एंड है बल्लेबाज के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर, इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए और शॉर्ट मिड ऑफ। ये एंगलिंग इन है, ये बहुत सतती भी आजकल एक नया ये मतलब ये गेंद लेकर आए हैं कई गेंदबाज। एंगलिंग इन पढ़ने के बाद गेंद अंदर की ओर जाती है और खुद अंदर की ओर जाती है। केनिल बालदा जैसे एक युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है निर्मल पटेल की ओर से। हल्के से इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्क्वायर कट किया है और ये दोनों एक ही एंड के ऊपर हो चुके थे, वहां पे सुरक्षित पहुंचे, वहां पे फील्डिंग अच्छी की वहां पे शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से कि जय बालदा जैसे बल्लेबाज अगर उनको छोटा सा भी मौका मिलता है वो रुकने का नाम नहीं लेते, ऐसे बल्लेबाज है। किसी एक गलती जरूर कही जानी चाहिए वहां पे फील्डिंग टीम की ओर से, ऐसे मौके बार बार नहीं आते टीमों के लिए। केनिल बालदा मध्यम तेज गति के गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है निर्मल पटेल की ओर से। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया, इनका शॉट लॉन्ग, ये निश्चित एक रन है कि दोनों बल्लेबाजों को रन का इरादा और आखिरकार ये स्पष्ट किया गया दोनों बल्लेबाज की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है टीम समर्स 11 का 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वेन्यू श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी, डिस्ट्रिक्ट वलसाड़। पानी की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है श्री राम डोंगरी क्रिकेट क्लब एसोसिएशन की ओर से। पिछले 6 सालों में बहुत नामना कमाई है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी ने, लास्ट 6 ईयर। और इस बार फ्री किया है, इस बार खेलना चाह रहे थे स्क्वायर लेग की ओर लेकिन गेंद गई है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। खेलना चाह रहे थे स्वीप वहां पे स्क्वायर लेग की ओर, बैट का निचला हिस्सा भीतरी हिस्सा लगा, वहां चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 स्कोर है अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव पटेल। इस बार जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए, निशाना सही नहीं था वहां पे। गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की ओर। ओवर की समाप्ति अंपायर भाविक राणा सर की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम समर्स 11 का 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हार कर। लंबी चर्चा होने जा रही है वहां पे निर्मल पटेल और उनके जो सीनियरों के बीच। गोरा टाइगर्स अभी तक की अनबीटेबल टीम और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी प्रथम भाई की ओर से। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है मिस्टर शिवम पटेल। 2 ओवर no maidens, he is given away 15 run and he is picks up 3 wicket.
कल शिवम पटेल एक मीडियम ओवर भी किया था। तो प्रथम भाई की ओर से पहले शिवम को मैन ऑफ द मैच के लिए 21-25 है प्रथम भाई। प्रथम भाई 2500 रुपये मैन ऑफ द मैच के लिए दिए जा रहे हैं शिवम पटेल को। प्रथम भाई पटेल की ओर अजीत सर, प्रथम भाई, प्रवेश भाई, स्मित भाई। सिद्ध भाई ओके। प्रथम भाई, प्रवेश भाई, स्मित भाई। प्रथम भाई, प्रवेश भाई और स्मित भाई એમના સંયુક્તપણા હેઠળ So cameraman is ready for post-match presentation of day 3 first match. Man of the match Mr. शिवम पटेल को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं प्रवेश भाई, प्रथम भाई पटेल एंड स्मित भाई पटेल की ओर से। दूसरी बार लगातार मैन ऑफ द मैच रहे शिवम पटेल। और ऋतिक ऋतिक भाई आप भी जाए ऊपर। आपको भी 2500 रुपये दिए जा रहा है प्रवेश भाई, प्रथम भाई पटेल और स्मित भाई की ओर से। अनबीटन पार्टनरशिप की गई वहां पे। वास्तव में क्या क्रिकेट खेला है वहां पे विवान किंग वलवाड़ा 11 ने। 69 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच। So wish you all the best, Mr. Trushit and Mr. V2 also and Mr. Shivam Patel also. Wish you all the best and wish you all the best, Pratham bhai. Over to commentary. सेंसिबल स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर एक ही रन मिलेगा। स्कोर स्कोर 20 रन। और इस बार हुक किया गया है। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। एक टप्पा और दूसरे टप्पे के ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाए डीप बैकवर्ड स्क्वायर, एक बहुत लंबी बाउंड्री भी है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। एक ही रन मिला और एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 22। 3 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान के ऊपर समर्थ 11। दोनों बल्लेबाजों के बीच 11 गेंदों के ऊपर 16 रनों की साझेदारी ध्रुव पटेल और जय बालदा के बीच। 3 ओवर में स्कोर है समर्थ 11 का 22 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया कुणाल डेकोरेटर्स 11 के कप्तान निर्मल पटेल ने। सर्वाधिक 3 ओवर में रोक कर रखा है। आने वाली 5 ओवर महत्वपूर्ण है और ये जानती भी है कि कौन से गेंदबाज को टारगेट करना, ये जानते हैं बल्लेबाज जय बालदा। इंटरव्यू में अच्छी बात कही गई जय बालदा की ओर से कि हम अच्छा खेलेंगे, जहां सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजों को भेजना, सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करवाना, ये जानते हैं मेंटोर और कप्तान। इज वेरी गुड स्पीच इन लाइव इंटरव्यू बाय जय बालदा। इस बार नजरों के सामने खेला गया है वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में। 1 रन जरूर था वहां पे और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम समर्थ 11 का 23 रन। त्रुपल बल्लेबाजी करे 9 गेंदे 14 रन, जिसमें 1 सिक्सर और 1 चौका सम्मिलित। 155 का स्ट्राइक रेट और ये स्ट्राइक रेट अब बढ़ाना भी है त्रुपल को, जिस प्रकार के उनको सलामी बल्लेबाज में शामिल किया गया मेंटोर की ओर से और कप्तान की ओर से। शॉट फाइन एक डीप स्क्वायर एक डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड की फील्ड की सजावट त्रुपल पटेल के लिए।
और इस बार नो मेंटेनेंस में शायद गेंद है, क्या फील्डर गेंद के ऊपर पहुंच पाएंगे? और ये हाथ में करीब करीब आ चुकी थी, लेकिन उतना आसान कैच नहीं था वहां पे। गेंदबाज को शॉर्ट लॉन्ग ऑन के फील्डिंग पोजीशन की ओर जाना, वहां उल्टा भागकर कैच लेना, हाथ में लगना, ये प्रयास अच्छा था वहां पे। स्कोर अब जा पहुंचा है 24 रन। जयपाल 10 स्ट्राइक के ऊपर, 6 गेंदे 4 के ऊपर। थोड़ा पारी में टाइम लिया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, एक और कोटेन बॉल हुए वहां पे। जयपाल दा 24 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर समर्थ 11। लाइव की ओर से और दुआ और आशा करता हूं और प्रगति करे आप चिराग भाई। मेरे साथ पिछले 10 सालों से मुलाकात होती रही है चिराग जी मेहर के साथ। और इस बार बैकफुट के ओवर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज के, स्क्वायर कट गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 24 रन समर्थ 11 का। त्रुपल अभी भी एक छोड़ बनाए रखा है। त्रुपल जानते स्थिति क्या है और स्थिति के अनुसार क्या पारी खेलना है, ये जानते हैं त्रुपल। ये इस बार ये बार अंदर किया, लेकिन इस बार उछाल था गेंद में चिराग जी, इस बार गेंद में काफी उछाल था वहां पे। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 24 रन। ये पूरा सिरे जा रहा है पिच क्यूरेटर की ओर। श्री राम क्रिकेट क्लब के जो मतलब पिच क्यूरेटर है, ये पूरा से उनकी ओर जाता है। एक स्पॉटिंग एवं मददगार विकेट बनाना, वास्तव में पिच की बहुत बड़ी बोलबाला होने जा रही है समग्र भारत में और साउथ गुजरात में और डीएनएस सिलवासा में भी। ये फुल टॉस गेंद थी और आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे और शॉर्ट मिड ऑफ की और जब तक गेंद को आगे आकर फील किया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ समर्थ 11 का 25 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। आगे के 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर्स चिराग जी महर। थैंक यू अजीज भाई। मुकाबले की ओर बढ़ने वाले हैं क्योंकि मुकाबला भी उतना अच्छा चल रहा है और आप देख रहे हैं जहाँ पे समर्थ 11 ने 25 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे। और जीकेपीएल की हम जब भी बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट का स्तर कुछ अलग होता है। इसी कारण इस साल जैसे हमारे सारे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि इस बार होली में नहीं आप देख रहे हो, तो एक कमिटमेंट होता है, एक रिश्ता होता है और जीकेपीएल के साथ हमारा एक रिश्ता बना है। इसी कारण हम इस साल हमारे सारे कैमरामैन और हम इस साल कमिटमेंट की वजह से होली में फैमिली के साथ नहीं है, लेकिन ये भी हमारी एक फैमिली है। पिछले 6 सीजन से हमने एक फैमिली में प्रवेश किया है जिसका नाम है जीकेपीएल कमेटी।
और हमेशा ही हमारे साथ वो एक अच्छा बर्ताव करती है, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच उनके तरफ से हमें मिलता है। तो जीकेपीएल कमेटी के लिए इस साल की होली जीकेपीएल कमेटी के साथ मनाएंगे, वो कल होगा, मुझे याद है। और तेजस भाई और सारे हमारे जो कमेटी मेंबर्स है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे। समर्थ 11 अब तक 25 रन 2 विकेट, और गेंदबाजी के लिए अब तेजस पटेल ही आए। सामने बल्लेबाज मार्टिन, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला। गेंद जब तक लॉन्ग ऑफ पे जाके खिलाड़ी फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन यहां से जोड़ा गया। स्कोर मूव्स ऑन 26, 26 पे 2। कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट की हमेशा चर्चाएं होती है। ये गुजरात कुड़ी पटेल सारे जो परिवार है उनके लिए वर्ल्ड कप है, और इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए हर कोई एक साल यहाँ पे राह देखता है। और इस साल फिर से डुंगरी के श्री राम क्रिकेट का ग्राउंड पे आप सभी का स्वागत है, और एंजॉय करें इस मैच को। फिर से गेंदबाज तैयार, अगली गेंद लेके तेजस पटेल। राउंड विकेट बायात के बल्लेबाज के लिए। इन्होंने इस बार आड़े बल्ले से खेला, गेंद को जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 1 रन। स्कोर कार्ड में बदलाव होंगे। स्कोर मूव्स ऑन 27, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये 5वां ओवर है। हम जब अनुमन मुंबई में रहते हैं तो 6 ओवर के मुकाबले ही नॉर्मल खेलते हैं, और जब हम आते हैं गुजरात की ओर 8 ओवर 10 ओवर के मुकाबले आपको देखने को मिलते हैं। ये अलग क्रिकेट है यहाँ का। एलोर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इतना अच्छा टाइमिंग नहीं बन पाया, और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। विकेट आता हुआ और उमंग डीजे बचता हुआ वाजब। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 5वां चल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से रन नहीं बने, प्रेशर समर्थ 11 पे है। और हम बात करें कुणाल डेकोडर्स की, तो सर वो डकआउट्स की और आप देखेंगे ना, तो होली तो आज है, कल से होली शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस मैदान पे होली के वो रंग उन्होंने ऑलरेडी बिखेर चुके हैं, और उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे व्यूवर्स जो ऑनलाइन हमारे साथ आज जुड़े हैं, वो भी इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत। मैदान की ओर जाएंगे। ये 5वां ओवर है। तेजस पटेल ने अपनी टीम के लिए एक सफलता दिलाई है, और उसके बाद अब नए बल्लेबाज चिंटू। अब ये चिंटू क्या करेंगे? ये चिंटू क्या वो एमएचडी वाले चिंटू है? और आते ही बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, फील्डर दौड़ रहे हैं, लेकिन ये गेंद नो मैंस लैंड में जाके गिरेगी। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव होगा। स्कोर मूव्स ऑन 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर नंबर 5वां चल रहा है। शीला वीडियोस के साथ 4 कैमरे के साथ इस टूर्नामेंट को लाइव लेके आती हुई शीला की टीम। और अब यहाँ से आप देख सकते हो इस टूर्नामेंट को, अगर ये 6ठा साल है, सीजन 6, और इसमें ट्विस्ट है फिक्स, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिले अच्छी टीमों के साथ। वो मजा आने वाला है इस टूर्नामेंट में। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, यहाँ पे कैच को लपका गया। व्हाट अ कैच, अ कैच ऑफ द डे, ये कहना जरूरी है। देखिए आगे आके अपने आप को विकेट कीपर ने खुद को मैनेज किया, और ये बहुत ही अच्छा कैच। रिप्ले में एक बार फिर से, धीमा गेंद थी, बाहरी किनारा, और विकेट कीपर का सहारा। बहुत ही अच्छा कैच डीजे। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 28 पे 4, 5वां ओवर, और 5वें ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष है। 28 पे 4, और अच्छी स्थिति नहीं है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अजीज भाई भी है, उसी के साथ राज भाई है। ये दोनों हम जब कमेंटेटर्स की बात करें ना, तो फिर गुजरात के ये दोनों बड़े दिग्गज है, और जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि गुजरात में आपके अगर आपको वो क्वालिटी वाली हिंदी कमेंट्री सुननी है ना,
तो भाई ये दो कमेंटेटर का नंबर आप ले लो, क्योंकि यही दो कमेंटेटर्स है जो आपको प्योर हिंदी आप तक लेके आते हैं और आपको क्रिकेट का मजा देते हैं। बहुत सारा ज्ञान इन दोनों के पास है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिनके बारे में चर्चा होगी। लेकिन ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 5 परेश भाई जो जमाई है, इन्होंने कहा भाई ये अच्छी गेंद है, डॉट गेंद आती हुई 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 28 रन। और ये डकआउट्स, सारे डकआउट्स देखिए, जहाँ पे डकआउट्स में हमारे दर्शक बैठे हैं, हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, वो आके इस लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनका सभी का स्वागत है आज इस तीसरे दिन में। मैच की ओर बढ़ने वाले हैं, मैच भी काफी हद तगड़ा होने वाला है नो डाउट, क्योंकि 28 पे 4 है। 3 ओवर में कम से कम 30 रन आने चाहिए मेरे हिसाब से, 30 बनेंगे तो मजा आएगा। समर्थ 11 वर्सेस कुणाल डेकोरेटर्स। कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए तो पीनल भाई हमेशा ही हम उनके बारे में जब चर्चा करते हैं तो कमिटमेंट से भरे हुए इंसान, ऐसा हम उन्हें कहते हैं। अब तक का स्कोर 28 रन, 4 विकेट। ओवर नंबर 6 गेंदबाजी के मोर्चे पे अब नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डेरिल गेंदबाजी के मोर्चे पे, ये ज्यादा बाहर है, ज्यादा बाहर है, फिर से डालिए जाके, क्योंकि खराब गेंद है और इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे गेंदबाज, क्योंकि आप लाइन के बाहर हो। हम जब बात करते हैं तीसरे चौथे स्टंप पर गेंदबाजी की, आपने भाई 8वें 9वें स्टंप पे गेंदबाजी की, इस बार खराब गेंदबाजी। गेंदबाज फिर से तैयार, अगली गेंद लेके डेरिल। इस बार गेंद हवा में जरूर है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और कीपर ने कोई गलती नहीं की। अंदरूनी किनारा, यानी ये गेंद अगर हम बात करें ना तो बल्ले के बीचों बीच लगी जरूर, लेकिन वो टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे आई और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं। विकेट आता हुआ, विकेट नंबर यहाँ से आएगा 5वां, यानी आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन। 29 पे 5 अच्छी स्थितियों में नहीं है समर्थ 11। क्या यहाँ से वो पारी को बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से छठे ओवर में अच्छी स्थितियां नहीं। 12 बजने के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी है और ये दूसरा मुकाबला आज की दिन का शुरू है। टोटल 5 मुकाबले दिन में होते हैं, तो प्लीज ध्यान रखें सारी टीमें प्लीज। और अभी भी इस मुकाबले की ओर देखें ना तो मुकाबला अभी भी ऋषि तैयार, गेंदबाज डेरिल अगली गेंद लेके, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, ऑन साइड पे टर्न करना चाह रहे थे, फिर से गेंद हवा में, बैक टू बैक विकेट होना चाहिए था, नहीं छोड़ दिया भाई। ये लॉलीपॉप कैच था, ये लॉली, ये देखिए फिर से वो रिप्ले में खराब, मैं कहूंगा फील्डिंग। ये आसान सा कैच भाई, आपको बहुत टाइम था आपके पास, ऐसे कैच को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में वो अच्छा नहीं है, यानी वो क्रिकेट में ही अच्छा नहीं होता है। जीतो कैच, जीतो पकड़ो कैच तो जीतो मैच, ऐसा हमेशा कहा जाता है। यहाँ से कैच छूटा है जरूर, क्या वो मैच छूटा है? 30 पे 5। अभी भी अगर इस मैच की बात करें ना तो अभी भी 16 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग का। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को ऑन साइड पे खेला, 1 रन, 1 रन के साथ अब तक का स्कोर देखा जाए तो 31 रन। ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे ये छठा जीकेपीएल सीजन 6। बिग बॉस भी 6 चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बिग बॉस मराठी भी 6 चल रहा है और हमारा जीकेपीएल भी 6 चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, इस गेंद को ढकेला गली में
वहां पे फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 32, 5 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हो इस टूर्नामेंट पीनल भाई हमारे फिर से आए हैं, क्योंकि आज मैच है और जब मैच रहता है तो उनके चेहरे की वो स्माइल बड़ी रहती है और खुश भी है अपने टीम के प्रदर्शन से। कुणाल डेकोरेटर्स आप देख रहे हो, डुंगरी फलिया वापी फिर से ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, फिर से ऑन साइड पे खेलने की कोशिश, गेंद इतने अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रही है, 1 रन तो मिलेगा। 1-1 के साथ कारवा बढ़ता हुआ, स्कोर मूव्स ऑन 33, लॉस ऑफ 5 विकेट। हमारे सारे दर्शकों को फिर से धुलेटी की बहुत सारी शुभकामनाएं। डेरिल आखिरी गेंद करने वाले हैं, इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद हवा में, फील्डर दौड़ रहे हैं और भाई छोड़ दिया। ये कैचेस छोड़ने का सिलसिला इस टूर्नामेंट में एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये लगभग 36 से 37 कैचेस छोड़े गए इस टूर्नामेंट में, ये भी रिकॉर्ड हो सकता है इस टूर्नामेंट का। और वो भी इतने, मैं कहूंगा कि इतने हार्ड कैचेस नहीं है। आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपको परफेक्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा सा बेसिक्स में ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रतीक मेहर हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत। उमाकांत दवी, हम एफबी भी साथ ही साथ लाइव कर रहे हैं, तो एफबी पे भी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत करेंगे। 34 पे 5 अभी की सिचुएशन। आज बहुत, हम तो कोहली है, यानी हम मछुआरे, हम समुंदर के किनारे रहते हैं और हमारे यहाँ होली धुलेटी ये बहुत बड़े त्योहार मनाए जाते हैं और वो अलग चीज़ होती है। हमारे यहाँ पे आप कभी आके देखो, वो कुछ अलग ही रंग रहते हैं वहाँ पे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तेजस पटेल, ओह अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। क्यों वाइड मांग रहे हैं ये पता नहीं मुझे, क्योंकि ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी और इस गेंद को क्या वो वाइड मांग रहे। फिर से गेंदबाज तैयार अगली गेंद लेके। ओवर नंबर चलता हुआ ये 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। चेंज ऑफ पेस, क्या तेजस पटेल, भाई नाम याद रखो, क्या गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। जहाँ पे निर्मल जैसा बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद अपने नाम को अगर इन्होंने चमकाया है तो भाई इनके पास वो क्षमता है, क्योंकि ये दूसरा ओवर कर रहे हैं और अब तक रन खर्च किए सिर्फ 3 रन खर्च किए। व्हाट अ बॉलिंग। इस बार सीधे बल्ले से खेला और गेंद जाती हुई, कोई वहां पे फील्डर नहीं होगा क्योंकि बॉलर्स बैक ड्राइव गया और गेंद जाती हुई 4 के लिए चौका। साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ बल्लेबाज नील पटेल ये भी वहां पे मौजूद है। मैदान की ओर फिर से डॉट, व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की, लाजवाब गेंदबाजी। अब तक बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है, ऐसा नहीं कि बल्लेबाज को मौका ही दे रहे हैं। और क्या ये लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, लेकिन जब जब हम लो स्कोरिंग मैचेस बोलते हैं ना, वो मैच बड़ा हो जाता है ये अलग चीज। ये देखिए आड़े बल्ले से आड़े हाथ लिया बल्लेबाज ने गेंदबाज को, लेकिन रन मिलेगा सिर्फ 1। 7 ओवर 39 रन, 5 विकेट, आखिरी 6 गेंदे। प्रेडिक्शन करें आप भी एफबी लाइव वाले कि 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे। और हमारे जो व्यूवर्स ऑनलाइन भी मैच देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा वहाँ पे कहे। तेजस भाई कुछ अलग अंदाज में खुश हो रहे हैं कि भाई क्या आज हमारा रिकॉर्ड टूटेगा।
देखो किसका कुछ और किसका कुछ। अब यहाँ से 6 में 10 चाहिए। अगर अ, ये हमारे विवेक भाई कह रहे कि वो स्कोर को मैच करेंगे, 49-49 ही होगा। तेजस भाई का रिकॉर्ड के साथ वो मैच करेंगे, लेकिन तेजस भाई कह रहे हैं भाई हमारा ये रिकॉर्ड ना बने, ये रिकॉर्ड अच्छा भी नहीं है। कुछ रिकॉर्ड अच्छे के लिए बनते हैं, कुछ रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा आपका सिर नीचे लाते हैं। आखिरी 6 गेंदे गेंदबाजी के लिए। डेरिल को ही वापस बुलाया गया लगता है। इस बार गेंद हवा में जरूर है, फील्डर दौड़ रहे हैं, और क्या ये 4 हो सकता है? तो ये पहला चौका तेजस भाई की उम्मीदें पे लगने वाला, ये एक चौका, 4। जिस प्रकार से शरीर पे की थी, और बल्लेबाज हिरक ने कहा थैंक यू वेरी मच। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 43। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, उनके सामने डेरिल है। डेरिल ने पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे, इस ओवर में अब तक। चलो तो इसके बाद वाले मुकाबले के लिए भी तैयार होंगे। मैच नंबर 3 आज थोड़ा हमें भी थोड़ा जल्दी मैच को खत्म करना है, ये ध्यान रखें। क्वालिटी किंग्स और मुझे लगता है वहां पे है करवड़ फाइटर्स, ये तीसरा मुकाबला होने वाला है। भाई अब बल्लेबाज क्या खेल रहे हैं, व्हाट अ बैटिंग। तेजस भाई आपका रिकॉर्ड अब मुझे लग रहा है वो टूटने वाला है, क्योंकि स्कोर कार्ड की बात की जाए ना तो स्कोर कार्ड पे लगे अब 49। पहली 2 गेंदों में 10 रन आए। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, और क्या यहां से कैच होगा? चिराग ने कोई गलती नहीं की और विकेट आता हुआ कैच यहां पे लपका गया है। नेक्स्ट मैच और क्वालिटी किंग्स टॉस के लिए आना है। मैच नंबर 3 आज की, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वालिटी किंग्स और करवड़ फाइटर्स आपको ध्यान रखना है अगले मुकाबले के लिए। मुकाबले की ओर बनने वाले हैं। स्कोर अब तक का देखा जाए 49, 49 रन बने हैं सर। आपका रिकॉर्ड तो उसको मैच कर लिया इन्होंने ऑलरेडी। मुकाबले की ओर 49 पे 6, और अभी भी इस मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में जान डालनी होगी आखिरी 3 गेंदों पे। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई। वो 49 का जो रिकॉर्ड है ना, वो अभी भी कोचरवा किंग्स के ही नाम रहेगा, क्योंकि रन बन चुके पूरे 50। 11 रन आए पिछले 4 गेंदों में। वो करवट बदलती है, मैच मोमेंटम चेंज होता है, और आखिरी 2 गेंदे, लास्ट 2 बॉल्स, क्या देखने को मिल सकता है यहां से? मेरे हिसाब से 2 गेंदों में कम से कम 4 से 5 रन आने चाहिए। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेला, फील्डर है, थोड़ा सा फंबल, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग है लेकिन एक पे संतुष्ट। 51 ऑन बोर्ड। ये लास्ट कॉल है दोनों टीमों के लिए, करवड़ और साथ ही साथ क्वालिटी। अगर मैच खत्म होने से पहले आप नहीं आते हो तो फिर पेनलाइज किया जाएगा, प्लीज ध्यान रखिए, आपको पेनलाइज किया जाएगा। लास्ट बॉल है। फिर से गेंद हवा में, फील्डर है लेकिन वो बने दर्शक। 57 ऑन बोर्ड एंड 58 इज अ टारगेट।
58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना होगा और कमेंट्री बॉक्स में और टॉस के लिए यहाँ पे हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर राज भाई को कि आए और वो अगले मैच का टॉस जहाँ पे करवट और दूसरी जगह हम देख रहे क्वालिटी किंग्स, ये दोनों टीम आमने सामने आने वाली है। दोनों टीमों के लिए निवेदन है कि वो जल्द से जल्द आए और ओवर टू राज सर। ओके, तो फिर से एक बार आज दोपहर के सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे जीकेपीएल सीजन नंबर 6 डे 3 और मैच नंबर तीसरा इस बीच वहां पे करवड़ फाइटर्स और क्वालिटी किंग के बीच में कप्तान भावीन और कप्तान जिमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस भाई कमेटी मेंबर्स टॉस करवाएंगे। कॉल रहेगा वहां पे जिमी का क्वालिटी किंग की ओर से। किंग और स्केल आया है, यानी कि भाविन ने टॉस जीता है। तो भाविन आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई आपकी ओर से, तो अब क्या करना चाहोगे टॉस जीतने के बाद? हम लोग टॉस जीत के बाद फील्डिंग करना चाहते हैं पहले, क्योंकि हम लोग तीनों मुकाबले हार चुके हैं इसलिए। और भाविन भाई एक चीज और कहना चाहूंगा, कल बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी आपकी, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। तो बल्लेबाजी के ऊपर किस प्रकार की सोच बनाकर इस बीच आज ये मुकाबला आप खेलोगे? पहले तो बात करना चाहता हूँ कि फील्डिंग अच्छा करना चाहिए और स्कोर 60 के अंदर रोकना चाहिए, तभी हम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। ओके, थैंक यू भाविन भाई, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो ऐसी। अब हमारे साथ जिमी जुड़ चुका था। अजीत सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिमी दरबार, जिमी चौधरी और ये जिमी पटेल, तो जिमी पटेल क्वालिटी किंग की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिमी यहाँ पे आपको इनवाइट किया बल्लेबाजी के ऊपर, आपने भी हार का सामना किया है, तो अब कितना स्कोर ऐसा होना चाहिए कि आप जीत सके? 85 to 90 रन चाहिए होगा और हम लोग कोशिश करेंगे उतना रन बनाने की इस बार। ओके जिमी, एक और बात पूछना चाहूंगा। मैंने दो जिमियों का जिक्र किया, आप भी कोड़ी पटेल समाज से बिलोंग करते हो। जीकेपीएल कोड़ी पटेल समाज का जो टूर्नामेंट है उसके ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है टूर्नामेंट और सब अच्छा है। ओके, एक दूसरे को शुभकामना दे सकते हो आप यहाँ से। बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला नंबर तीसरा यहाँ पे टॉस हो चुका है। करवट फाइटर्स के कप्तान भाविन पटेल ने टॉस विन किया और पहले फील्ड करने का फैसला किया है और क्वालिटी किंग के कप्तान जिमी को बल्लेबाजी के ऊपर इन्वाइट किया है। अब लेके चलते हैं सीधे लाइव मैच के साथ श्री जी लाइव के ऊपर। थैंक यू। पहली गेंद के ऊपर इस बीच स्लॉग सिप कर दिया है मिड विकेट के ऊपर। वहां पे गेंद जब तक आई, रन लेने का प्रयास किया, रन मुकम्मल किया। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। वैसे 58 रन का टारगेट है, 58 रन पर ओवर, कम से कम 7.5 रन बनाना पड़ेगा, 7.50। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आर्मर गेंद, और वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार से हाथ को वहां पे डिलीवर किया था गेंदबाज ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी हुई वैसे कल्पेश की ओर से। बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार अच्छी गेंद लेंथ और लाइन के साथ सीधा विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से यहाँ पे मुकाबला अगर बात करें समर्थ 11 और कृणाल डेकोरेटर्स, देखिए अगर कल्पेश यहाँ पे एक अच्छे गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं, फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज
बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए कल्पेश के बारे में एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, इसी ग्राउंड के ऊपर श्री राम कप बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज हुआ था। सत्यम भाई ठाकुर और चेतन पटेल और उसकी पूरी स्क्वाड ने, वहां पे लीजेंड क्रिकेटर कल्पेश वैसे एक बहुत ही बेहतरीन फिटनेस के सरताज है वो गेंदबाजी के ऊपर। और ये वाली गेंद अच्छी, फिर से एक बार अपील की और आउट करार दिया गया। हमने जिसका जिक्र किया वो अपने अपने हुनर का अमीर रखा। श्रीराम कप में 2 बार मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं और यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत कर दी है जिन्होंने सफलता, पहला ब्रेक थ्रू इस बीच कल्पेश यानी कि वैसे जिम के बेताज बादशाह है, बहुत अच्छा जिम करते हैं, लोगों को ट्रेन भी करते हैं कल्पेश से। फिलहाल उन्होंने विकेट निकाला है। अब डीजे उमंग, ये वहां पे आउट होने वाले खिलाड़ी वैसे डकआउट की ओर जा चुके हैं। वैसे निमेश जिन्होंने कोई रन नहीं बनाया, अब नए बल्लेबाज वहां से पहुंच चुके हैं। निकुंज पटेल, निकुंज के ऊपर दारोमदार है कल्पेश गेंदबाजी के ऊपर। एक अच्छे गेंदबाज के रूप में कल्पेश को शामिल किया है। और इस बीच वहां पे फिर से एक बार बैक टू बैक 2 विकेट, यानी कि यहाँ पे ब्रेस विकेट के ऊपर प्राइज जरूर मिलेगा। वैसे उस प्रकार से प्रज्ञेश भाई गोइमा जानवी डेवलपर्स की ओर से 2 विकेट का वैसे 1100 रुपया यहाँ बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वैसे कल्पेश ने अपने हुनर का मिरर लोगों के पास रखा और यहाँ पे वैसे दोहराने का प्रयास किया। जो श्रीराम कप में परफॉर्मेंस हुआ था, अब जीकेपीएल में वो परफॉर्मेंस को दोहराने का काम करते हुए कल्पेश पटेल लीजेंड क्रिकेटर। कप्तान है, आइकॉनिक प्लेयर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है, 58 रन का टारगेट है, लेकिन फिलहाल 1 रन बना 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर वहां पे दूसरा प्रगति के ऊपर है। तो फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच अजय बाल्दा। और रिवर्स पे खेला है, इस बीच बहुत ही बेहतरीन स्टॉप किया, क्या फील्ड किया गया इस बीच, लाजवाब फील्डिंग परफॉर्मेंस। अब अनिल थे वहां पे जिन्होंने वैसे देखा जाए तो डाइव किया था। वैसे गली के ऊपर रन चुराना मुश्किल है, जिस प्रकार से आसिक के लिए गली में दिल चुराना मुश्किल है, वहां पे बल्लेबाज के लिए गली में रन चुराना भी मुश्किल है, उस प्रकार वाला मुकाबला। दूसरा ओवर जय बाल्दा, लेंथ और लाइन के साथ अब तक गेंदबाजी ये। और इस बीच से वहां पे गेंद गई है फिर से एक बार
विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। एक लेंथ और लाइन के साथ जय अब तक गेंदबाजी करते हुए मेगा स्पॉन्सर यानी टेम्पल एंड की ओर से बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हुए। सभी स्पॉन्सरों का जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। सभी लोगों का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे इनिंग ब्रेक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आएगा तब और ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास था। रिवर्स स्वीप में अपने आप को वहां पे एक्सपोज कर दिया था रिवर्स स्वीप के लिए, लेकिन गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। और इस बीच वहां पे फिर से एक बार स्लॉगशिप का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी जय की ओर से। वैसे चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है, काफी वेराइटीज के साथ गेंदबाजी करते हुए, वैसे कभी अंदर कभी बाहर, और उस प्रकार से वैसे स्लोअर गेंद उसका एक स्टॉक बॉल है। अब तक जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है यहाँ पे जय बालदा की ओर से, एक वहां पे एक ही रन दिया है अब तक इस ओवर में। और ये संपर्क हुआ है रिवर्स स्वीप में। इस बीच वैसे स्क्वायर थर्डमैन की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर। एक लाजवाब स्ट्रोक चौका, और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। वैसे सूखा पड़ा था स्कोर कार्ड के ऊपर, रिवर्स स्वीप वाला चौके ने थोड़ी सी जान पूर दी है, प्यासे को पानी मिल गया। इस बीच कृणाल डेकोरेटर्स 6 रन। टोटल 6 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति हुई है। हमारे साथ जो भी स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, श्री किशन भाई, भिखू भाई पटेल, कोचरवा, शिव रेसिडेंसी, जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। प्रज्ञेश भाई, ए पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा, और रविंद्र भाई एंड सरपंच डूंगरी गाम, सरपंच श्री दिनेश भाई बाणाभाई पटेल, माजी प्रमुख श्री वलसाड डिस्ट्रिक्ट, सूरत जिला प्रमुख श्री कांग्रेस। तो उस प्रकार से दिनेश भाई का भी आभार व्यक्त करेंगे। खंडू भाई जी पटेल, विरोध पक्ष के नेता, महानगर पालिका वापी, संतोष भाई बी पटेल, उप सरपंच श्री वटार, और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से वैसे समय भाई सी पटेल, वैसे संगठन के वापी तालुका के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख श्री है सुरेश भाई पटेल कोपल्ली, वैसे संगठन के उप प्रमुख श्री वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी राजभाई यू पटेल वापी कोरीवाड़। वैसे देखा जाए तो सीरीज के लिए उनकी ओर से बाइक मिली है तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे एडवोकेट साहब हार्दिक पटेल वापी शहर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। और ये वाली गेंद इस बीच वैसे वाइड के लिए गई है तो अतिरिक्त रन वाइड के रूप में वहां से जुड़ेगा। ये अच्छा स्ट्रोक है। इस बीच वहां पे ड्राइव कर दिया है, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास जरूर किया था कवर के खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पे अच्छा रनिंग बिटवीन 2 रन पूरे किए। तीसरे के लिए भी प्रयास से ओवरथ्रो हुआ था, पीछे कवर अच्छा मिला, बैकअप अच्छा मिला। कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। और ये बहुत ही खूबसूरत इस बीच थोड़ा सा उन्नत होकर खेला स्वीपर कवर की दिशा में, और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करोगे तो यही हस्त्र होगा, वो काम किया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई वहां पे, चौका बटोरा मितुल की ओर से। अब चौके के साथ 13 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। पावर प्ले के बाद कल्पेश फिटनेस के सरताज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर वहां से मितुल कलसर 5 गेंद 8 रन 1 चौके के साथ। विकेट कीपर थोड़े क्लोज हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे थर्डमैन को थोड़ा सा इस बीच फाइन खड़ा किया गया है, और फाइन ले को थोड़ा सा स्क्वायर मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट किया है। इस बीच गली की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई गई है और सीधा फील्ड करेंगे। वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी थे, एक सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ यहां पे कृणाल डेकोरेटर्स 14 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच, लेकिन यहां पे अब तक गेंदबाजी अच्छी हुई है।
और ये वाला गेंद इस बीच वहां पे सीधा जय ने वहां पे फील्ड करेंगे लॉन्ग ऑन की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर, तो उस प्रकार से सिंगल के साथ एक रन और जुड़ेगा। अब टोटल यहाँ पे 15 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। यहाँ पे कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर एक असरिया 4 गेंद 10 रन 2 सफलता 6 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। और एक खूबसूरत स्ट्रोक इस बीच स्लॉक शिप कर दिया और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल कर गई बाउंड लाइन के बाहर। वैसे जीकेपीएल वाला चौका छूटता हुआ चौके के साथ 19 रन कृणाल डेकोरेटर्स। की ओर से गाना स्पेशल बजा था कल्पेश के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा इस सॉन्ग में है वैसे सलमान खान उसी प्रकार की फितरत, उसी प्रकार की फिटनेस, उसी प्रकार की बॉडी रखने वाले कल्पेश के लिए गाना बजाया गया था हमारे ऑपरेटर के ओर से। फिलहाल गेंदबाज मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फुल टॉस गेंद घुटना टेक सिक्सर देख उस प्रकार वाला मोमेंट। सीधा स्वागत किया वहां पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के हमारे जो कमिटी मेंबर्स वहां बैठे हैं उनका स्वागत किया इस सिक्सर के साथ लाजवाब। वैसे कृणाल का स्ट्रोक था। हेलो और ये वाली गेंद अच्छी थी इस बीच। वैसे गेंद को थोड़ा आगे करने का प्रयास किया था, फिर से एक बार वैसे स्क्वेल को टारगेट किया था बल्लेबाज लालू ने, लेकिन संपर्क नहीं बना पाई। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। टोटल 25 रन है 2 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 28 गेंद 33 रन। कृणाल डेकोरेटर्स को ये मुकाबला अगर जीतना है समर्थ 11 के सामने तो ये समीकरण है। और फिर से एक बार वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर डी बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी फील्ड करेंगे। सीधा थ्रो हुआ वहां पे। देखिए थ्रो की रेंज देखिए, एक खिलाड़ी की सराहना जरूर करेंगे वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर से सात्विक ने जिस प्रकार से थ्रो किया था जय के पास, वैसे स्मूथ एंड सिल्की थ्रो, लेकिन शोल्डर में ताकत है और बॉडी में एनर्जी है, स्टेमिना लेवल हाई सात्विक का। सीधा थ्रो हुआ था। सम्मान दिया था इस बीच। ऑन ड्राइव पहला रन बहुत रफ्तार के साथ, शायद दूसरा लेना चाहते हो और वहां पे दूसरा मिलेगा नहीं। अपने फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया था जय ने और सीधा थ्रो कर दिया था विकेट कीपर के ऊपर और उस प्रकार से 1 रन की और बढ़ोतरी की जाएगी। 3 असरिया 4 गेंद 27 रन 2 विकेट। इस बीच कृणाल डेकोरेटर्स का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। देखिए यहाँ पे होली के जिस प्रकार से रंग है उसी प्रकार के रंग के यहाँ पे तरह तरह के रंग के डगआउट देखिए, वीआईपी डैश देखिए, कमेंट्री बॉक्स देखिए, लोगों को मन मोहित करने वाला, मंत्र मुग्ध करने वाला एटमॉस्फेयर। और रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया, पहले से अपने टांस को एक्सपोज किया था। वैसे कृणाल लालू जिस प्रकार की फितरत है, जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है, जो स्ट्रोक खेलते हैं, जैसे कभी कभी लगता है कि वहां पे निर्मल पांडू आ गए, लेकिन ये कृणाल लालू है। एक चौका एक सिक्सर उसके बल्ले से अब तक जुड़ चुका है। फिलहाल उन्होंने 12 रन बना लिए अपने इंडिविजुअल। और फिर से एक बार मिड विकेट को टारगेट किया डी बाउंड लाइन और वहां पे जब तक फील्ड करेंगे थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर के ऊपर। एक सिंगल रन जोड़ा गया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। स्टडी टाइम आउट है 1 मिनट के लिए, तो उस प्रकार से टोटल 4 ओवर की समाप्ति 28 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहाँ पे वैसे
देखा जाए तो आने वाली 24 गेंदों में 30 रन चाहिए। हमारे ऑफिशियल्स पैनल को थोड़ा हम आप लोगों के साथ रूबरू करवाएंगे। वैसे जीकेपीएल सीजन नंबर 6 गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग छठा सीजन वैसे श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया है। अंपायर महोदय के रूप में हमारे साथ परेश पटेल, भाविक राणा और मयूर गोहिल जुड़ चुके। कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए वैसे गुजरात की एक बुलंद आवाज, बेहतरीन आवाज अजीज बोडियात सर, और साथ में जुड़े हुए हैं वैसे यहाँ पे चिराग महर सर, और श्री लाइव के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है राज पुजारी, साहिल जामरे और प्रेसित पाटिल कैमरामैन के रूप में अच्छा वर्क करते हुए। स्कोरर यहाँ से वैसे विवेक पटेल अच्छी तरीके से, और उमंग साउंड यहाँ पे नील डीजे के साथ ध्रुति एलईडी स्क्रीन, और ये इवेंट को मैनेज किया है एसएमडी श्री महालक्ष्मी डेकोरेटर्स उत्सव पटेल। और हमारे कमेटी मेंबर्स जीकेपीएल के तेजस भाई पटेल उम्बर साड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल ओरवाड और नीलेश भाई पटेल बालदास, नेहल भाई पटेल सलवाव, निपुण भाई पटेल कलसर, पिनल भाई पटेल डूंगरी फड़िया, पिनाकिन भाई पटेल सरोंडा और समय भाई पटेल बलिथा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल करवाड़, हितेश भाई पटेल गोईमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा, निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया। तो अब आने वाला जो समीकरण है वो उस प्रकार से है 24 गेंदों में 30 रन। और कमेंट्री बॉक्स में यहाँ से पहले हाफ के बाद बदलाव होगा और हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे गुजरात की बेहतरीन आवाज 35 सालों से जिन्होंने क्रिकेट जगत को अपना योगदान दिया, पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, ऐसे हमारे बहुत ही माननीय सम्मान्य अजीज बोडियात सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज जी एंड चिराग जी। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 28 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों में 30 रन चाहिए और 8 विकेट सुरक्षित है। टारगेट 58 है। पहले 57 के ऊपर रुका गया। बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी की गई वहां कुणाल डेकोरेटर्स के चारों प्रमुख गेंदबाज की ओर से। यहां से अभी भी डॉट गेंदें करेगी समर सीलन, तो यहां से भी ये मुकाबला जीत सकती है, ऐसा नहीं है। इस बार हाफ वॉलीबाना का स्ट्रोक को खेला, जमीन के समानांतर गेंद गई और थोड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के और हाफ पे आकर जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन कुणाल डेकोरेटर्स 11 का। मितुल कलसर 9 गेंदे 14 के ऊपर और कुणाल लालू 11 गेंदे 14 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। 19 गेंदों के ऊपर 28 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। स्वीप किया गया इस बार, ये खूबसूरत स्वीप किया गया, गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और ये कन्वेंशनल स्वीप है। स्वीप के कई प्रकार है, एडिशनल स्वीप, कन्वेंशनल स्वीप, स्लॉग स्वीप। यूट्यूब ने बहुत ऊपर कर दिया है टेनिस बॉल क्रिकेट को। वास्तव में पिछले 5 सालों में जो प्रगति रही है ना पूरे भारत भर में। इस बार से आउट करके स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत पारी खेल रहे, वहां पे हल्का सा फंबल किया गया, फलस्वरूप दूसरा रन आसानी के साथ पूरा गया। ये रणनीति होनी चाहिए कि अगर गेंद हवा थोड़ी भी छूटेगी 2 रन के लिए जाएगी, ये इरादा होना चाहिए बल्लेबाजों का। टेक्निकली बहुत ही साउंड बल्लेबाज है। सकारात्मक और नकारात्मक क्रिकेट जानती है टीमें कि किस प्रकार पारियां खेलना है, किस प्रकार डॉट गेंदे करना है, ये जानती है दोनों टीमें। इस बार जहां खेलना है वहां लंबा हिट खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की और फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज केविन की ओर से। स्कोर 33। आने वाली 20 गेंदें 25 रन चाहिए। मुकाबला एकदम अभी भी 50-50 है। ये मुकाबला कोई हारा जीता नहीं अभी तक, भले विकेट 8 सुरक्षित है। ये स्वीप क्या है, बैठक स्ट्रोक है और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये बंटी पटेल का फेवरेट स्ट्रोक भी है, बैठक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। हाँ, स्कोर 39। और इस बार हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला, बल्ले को मोड़ा जरूर था वहां पे शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है
40 रन 5 ओवर की समाप्ति पर आने वाली 18 गेंदें, 18 गेंदों में चाहिए अब 18 रन। नसीब ही अब जिता सकता है, कोई ऐसा ओवर हो जिसमें हैट्रिक लिया जाए और वो ओवर मेडन हो, तब जाकर ये मैच जीत सकती है फील्डिंग टीम समर्थ 11। अन्यथा 60% मैच के अंदर में है। कुणाल डेकोरेटर्स, निर्मल पटेल की अगुवाई में टीम अच्छा क्रिकेट खेला है। निर्मल ने यहाँ केवल ऐसा नहीं है, उन्होंने गुजरात का क्रिकेट खेला है राज भाई, वो महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी जगह के ऊपर जहाँ नियम रेगुलेशन में भी उन्होंने खेले टूर्नामेंट पिछले 5-7 सालों में उन्होंने अच्छी नामना कमाई है साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए और ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। को मैंने पहली बार देखा था यूनिटी कप में। यूनिटी कप जो लगातार 16 सालों से आयोजन किया जा रहा है हमारे एस भाई पटेल की ओर से। पिछले साल आप हिस्सा भी थे राज भाई। हाँ, अब गेंदे बच रही 18, 18 में चाहिए 18। 18 बॉल 18। आजकल वैसे भी 2 महीने में चर्चा में रहे अनिकेत भोई। हाँ, वास्तव में इनका एक जो फॉर्म रहा है ना अनिकेत भोई का, मैंने 2 महत्वपूर्ण पारियां देखी इनकी। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अब गेंदे बच रही 18, 18 में चाहिए अब 17। 18, 17। टीमें अच्छी है, जरूर बनाई गई, लेकिन जहां बल्लेबाजों के साथ जो पार्टनरशिप है ना वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। हाँ, ये जरूरी रहता है आप पार्टनरशिप बिल्ड करें। हाल क्या सेफली किया जा रहा है बल्लेबाज की अच्छी निशानी है। जानते हैं बल्लेबाज ये एंड के ऊपर से लंबा छक्का नहीं लगा सकते, यहाँ सिंगल डबल के ऊपर संतोष करेगी टीमें। ये अच्छा लॉजिक है। क्रिकेट मैदानी खेल के साथ दिमागी खेल भी है। हाँ, कि कौन सा एंड फायदेमंद एंड है और कौन से एंड के ऊपर से रन नहीं बनते, ये जानते हैं दोनों टीमें। स्कोर 42। ये खूबसूरत गेंदबाजी, प्योर लेग ब्रेक किया जा रहा है इस बार। स्कोर 42, लॉस ऑफ 3 विकेट नाउ। 16 गेंदे, अब 16 गेंदों में चाहिए 16 रन। विकेट लेने के ऊपर एक वापसी कर चुकी है अब समर्थ 11। जय बालदा के नेतृत्व में टीम बहुत कम ओवर में जिम्मेवारी सौंपी गई जय बालदा के सिरों के ऊपर। निर्मल पटेल अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। क्या ये प्रतिक्रिया रही है पिछले 5 सालों में वीपीएल का 6ठा संस्करण, ये 5वां संस्करण, वहां मैन ऑफ द सीरीज रहे। जीकेपीएल की जो प्रतियोगिता खेली वहां 3 बार मैन ऑफ द सीरीज रहे। ये मतलब जो राहुल हलपति है ना वो वापी का जो टूर्नामेंट्स रहता है वापी प्रीमियर लीग, वहां राहुल हलपति 3 बार मैन ऑफ द सीरीज रहे कुमारसरा क्रिकेट ग्राउंड वापी में। इनके बाद ये दूसरे ऐसे बल्लेबाज है जो जीकेपीएल में 3 बार मैन ऑफ द सीरीज रहे। इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड बिहाइंड हिम इन क्रिकेट कैरियर। क्रिकेट करियर भले छोटा रहा है लेकिन बड़ी उपलब्धियां हासिल की है वहां निर्मल पटेल ने। कुमारिया से एक छोटे से गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ये अंदर आती हुई गेंद, या का इसके पहले का लेग ब्रेक, ये अचानक अंदर की ओर गेंद गई है। मतलब देखिए एक ही गेंद के ऊपर 2 अलग अलग गेंद है, पिछली दोनों गेंदें इन स्विंग आउट स्विंग। कई बार कैरम गेंदे और घुघरी गेंदे भी परेशान कर देती है गेंद बल्लेबाजों को। हाँ, ये लगातार करना है अब गेंदबाजों को। सात्विक गेंदबाजी के ऊपर ये रिवर्स खेला जा रहा है, क्या कैच हो जाएगा? ये कैच हो गए वहां पे। पहली गेंद डॉट थी, दूसरे गेंद के ऊपर आउट। हाँ, ये निर्मल आउट होने वाले बल्लेबाज। यही रहता है ना जब आप पहला गेंद देखिए, आप जहां के ऊपर पहला गेंद डॉट किया गया, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, एक डॉट गेंद ऐसा है ना जो एक
स्कोर है 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 14 गेंदों में 16 रन चाहिए। एक स्कोर बनाए रखा है मितुल कलसर ने। 13 गेंदे 23 के ओवर पारी खेल रहे हैं ऑफ स्ट्राइक के ओवर मितुल कलसर। ये अच्छी निशानी है बल्लेबाज की ओर से कि एक छोड़ बनाए रखे और किसी एक आने वाले जो मतलब 3 ओवर उसमें किसी एक गेंदबाज को टारगेट किया जाए। फुटॉस बनाकर इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर। एक रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 43 रन। अब गेंदें बच रही है 13 में चाहिए 15। ये अभी भी 50-50 मैच है। 13-15 13 गेंदें 15। ये किसी भी टीम की और परिस्थिति रुक कर सकती है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा मैच है 13-15 13 गेंदें 15। इस बार फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला गया डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। तेजस फील्डिंग कर रहे थे जब तक गेंद ओवर आर्म थ्रो दिया जाए। ओवर की भी समाप्ति अंपायर भाविक की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 44 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली गेंदें 12 में चाहिए 14। उतना आसान मैच नहीं है जिस प्रकार ये दर्शक या टीमें सहमत है, उतना आसान नहीं है मैच। 12-14 का मैच कई बार जीती भी और कई बार हारी भी है। ये ओवर अगर मिडन ओवर किया जाए तो आसानी से मैच जीत भी सकती है। वहां पे समर्थ 11 पूरा दारोमदार इस ओवर के ऊपर है। सात्विक ने पिछला ओवर किया। सात्विक पटेल ने केवल 4 रन और 2 विकेट। क्या गेंदबाजी रही है सात्विक पटेल की ओर से, जबकि एक सेफ एंड से ओवर गेंदबाजी कर रहे थे सात्विक पटेल। टूर्नामेंट्स के इसमें अपॉन्सेस सी किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा। टूर्नामेंट्स अदर्स टाइटन स्पॉन्सर्स जानवी डेवलपर्स गोइमा प्रज्ञेश भाई पटेल। others team supporting members Kunal Decorators Dungri Fadia Vapi Dungri सरपंची रविंद्र भाई एंड पटेल, उनका भी सही तरह से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड ये पानी की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था की गई वहां पे श्री राम डुंगरी क्रिकेट क्लब की ओर से। ये ओवर एक बहुत ही यूनिक ओवर है। अब इस बार स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट कवर की दिशा में। एक ही रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 45 रन। अब गेंदें बच रही है 11 में चाहिए 13। 11-13 का ये मैच। ये ओवर एक डिसाइड कर देगा ये 5 गेंदें और ये एडवांटेज एंड भी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेकिन दूसरी ओर जय बालदा ने सबसे किफायती गेंदबाज को शामिल किया जिनके ऊपर काफी आशा और उम्मीदें है जय बालदा को कि ओवर में वो 2-3-4 रन का ओवर देंगे। पहलू है क्रिकेट में। अब गेंदें बच रही है 7 गेंदें 12। ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद। अब ये स्ट्रेट ड्राइव और ये रुक कर गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की और अब गेंद वहां पे खूबसूरत ओवर किया जा रहा है। क्या ओवर किया जा रहा है वास्तव में गेंदबाज की ओर से। 3 रन का ओवर। अब मजा आएगा वास्तव में। अब गेंदें बच रही है 6 में चाहिए 11। मतलब ये 2 सिक्सर चाहिए और दूसरी ओर 3 गेंदें डॉट भी चाहिए ना, ये भी है।
भविष्यवाणी मैं बाद में बताऊंगा जैसे ये मैच समाप्त होगा, क्या क्या भविष्यवाणी थी, मतलब इस मैच के बारे में मतलब क्या जानकारी है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, मैच अभी फिलहाल चालू है। कई बार भविष्यवाणी सच भी रहती है और प्रिडिक्शन कई बार सच भी रहता है, और कई बार वो मैच टाई भी होता है, ना सच्चा ना झूठा एक समान, मैच टाई, ये भी हुआ है। हाँ, तुषित जैसे मतलब ये जो मितुल कलसर जैसे बल्लेबाज का जो विकेट लिया गया वहां पे कुछ मतलब बहुत कॉन्फिडेंस पे आई वहां पे समर्थ 11। अब गेंदें बच रही है 6, 6 में चाहिए 11, 6 11 7 12 मैंने एग्रीकल्चर में कई बार देखा जमीन में, लेकिन ये 6 11, ये वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल आल्सो इज yes, is maybe out. Satvik Patel over the wicket. ये बहुत तेज लेग ब्रेक जिसको कहा जाना चाहिए, ऑफ ब्रेक था, ये अंदर आती हुई गेंद, ये 56 जैसे टारगेट के ऊपर देखे, ये आप स्थितियां देख सकते हैं। अब 4 गेंदें, 4 गेंदों के ऊपर अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 11 रन, 58 का टारगेट था, अभी भी 4 गेंदें, 4 में चाहिए 11। ये सामने की ओर स्ट्रोक को खेला और ये 6 हो गया। ये लंबे कद के फील्डर रहते तो ये कैच हो सकता था, वहां पे हाइट फैक्टर ये महत्वपूर्ण रहता है वहां पे। अब ट्विस्ट बढ़ते जा रही है, अब 3 गेंदें 5, ये ट्विस्ट बना में, इसमें से एक बल्लेबाज भी शुमार हुए हैं, बल्लेबाज तेजस पटेल। 6 गेंदें 8 के ऊपर है, अब गेंदें 3, 3 में चाहिए 5। इस बार शरीर से थोड़ा दूर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्ले से लग कर गई वहां पे, इट्स बैकफुट के ऊपर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। अब गेंदें बच रही है 2, 2 में चाहिए 4। वास्तव में ये गेंद के ऊपर पूरा दारोमदार है, ये गेंद जीत और हार ये तय कर देगी। हाँ, जीत और हार ये मेरे हिसाब से 50% ये गेंद के ऊपर ये पूरा मैच है। पारी का 8वां और 8वें ओवर की ये 5वीं गेंद, और 2 गेंदें, 2 गेंदों के ऊपर चाहिए 4 रन, ठीक फाइनल जैसा ये मैच। ये क्या हुआ है, गेंद अंदर है या बाहर, प्रिडिक्शन फेल और मैच जीत लिया। वो छक्का जो लगाया ना जई बालदा ने, जो गलती की वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की, मैच का टर्निंग पॉइंट इज अबाउट माई माइंड, चाहे भले आप दूसरा कोई सोचे। वहां को कोई लंबे फील्डर रहते ना तो आसानी के साथ डायरेक्टली जम करके वो कैच लेते हैं। सर सही है ना भाई, राजू भाई सही है ना मेरी बात, वो कैच का छोड़ना, हाँ वो अंदर जम करके लाना था। वास्तव में चिराग भाई और राज भाई ये फाइनल जैसा ही मैच रहा है, और कुलान डेकोरेट फाइनल जैसा ही मैच खेलती है। पहला मैच उन्होंने खेला वहां 3 रन के अंतर से जीता, यहाँ 2 गेंद 4 का लगाया। वास्तव में बहुत मजा आई देखिए। और इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच है मिस्टर तेजस पटेल, 7 गेंदे 9, 2 ओवर 8 रन 2 विकेट। टर्निंग पॉइंट क्या, वो तेजस ने जो छक्का लगाया ना सर, वो टर्निंग पॉइंट, उसमें मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। क्या आपने कौन सी स्थिति के ऊपर रन बनाए टीम के लिए, वहां मैन ऑफ द मैच चुने गए।